देखिए, आज हम भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती हैं उन नदियों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि भारत की मुख्य नदियां कौन कौन सी है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो कि तिब्बत के पठार से निकल रही है, ये तिब्बत के पठार से निकल रही है। इसके बाद में ये नदी सिंधु नदी आगे बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बढ़ती हुई आगे ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है और ऐसे पाकिस्तान बढ़ती हुई इसके बाद में ये अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। और सिंधु नदी के बारे में चर्चा करूं तो सिंधु नदी की जो टोटल जो लेंथ है, टोटल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। और ये जो नदी है सबसे ज्यादा अगर बहने की चर्चा करें अपन इसके बारे में तो 3/4 भाग यानी 3/4 भाग इसका पाकिस्तान में बहती है ये, और 1/4 भाग ही मतलब पूरे भारत के अंदर बहती है। ठीक है, इसके बाद ये नदी अपना जल यहाँ पर ले जाती है अरब सागर के अंदर। और एक नदी है माही नदी जो कि अपना जल राजस्थान के अंदर बहती है नदी, उसके बाद में अपना जल अरब सागर में ले जाती है। उसके बाद में एक नदी है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये नदी भी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। और ये नदी मतलब भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है, यानी सबसे ज्यादा घाटियों का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। ठीक है, और नर्मदा नदी कौन से स्थान से निकलती है? अमरकंटक स्थान से निकलती है। उसके बाद में है सतपुड़ा पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ताप्ती नदी, ये भी अपना जल अरब सागर के अंदर ले जाती है। ये 4 मेजर नदियां थी अरब सागर में ले जाने वाली जो नदियां थी उसके बारे में। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी के अंदर ज्यादातर नदियां अपना जल ले जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार से। तो इस नदी को सबसे पहले ब्रह्मपुत्र इसका नाम नहीं होता है, इसको सबसे पहले सामको के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जैसे ही ये हमारे भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम दियांग हो जाता है, फिर आगे ब्रह्मपुत्र हो जाता है। उसके बाद में इस ब्रह्मपुत्र नदी को आगे बांग्लादेश जो हमारा देश है, बांग्लादेश यहाँ पर एक उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक नदी यहाँ से निकलती है, देखिए हमारी बनास नदी है जो कि राजस्थान के खमनोर के पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। उसके बाद में बनास नदी, उसके बाद में चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी जो कि जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ये यमुना में मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य बनास नदी चंबल में मिल जाती है, उसके बाद में चंबल यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में मिल जाती है, जो कि गंगा गंगोत्री नामक स्थान उत्तराखंड से निकल रही है। और इसकी जो टोटल लंबाई है गंगा की 2500 किलोमीटर है और ये भारत की पवित्र नदी कहलाती है गंगा नदी। गंगा नदी जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल इसमें बहती हुई, पश्चिम बंगाल की इसकी 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है ये गंगा नदी। एक धारा को हुगली नदी कहा जाता है जो कि कलकत्ता के पास में बहती है नदी। उसके बाद एक धारा सीधी निकल जाती है जो आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तो इसको मेघना के नाम से जाना। दोनों धाराओं के अगर संयुक्त मतलब धारा हो जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है, इस धारा को बांग्लादेश के अंदर मेघना के नाम से जाना जाता है। दोनों धाराएं, ये धारा भी इधर आ गई और ये भी इधर आ गई, दोनों धाराएं यहाँ पर मिलकर के इसका जल है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर घेर देती है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सबसे बड़ी नदी है, जैसे महानदी है, हीराकुंड बांध बना हुआ है इसके अंदर, ये नदी भी अपना जल है बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है। उसके बाद में गोदावरी भी ले जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर, कृष्णा भी ले जाती है, कावेरी भी। ये तमाम जो नदियां हैं इस क्षेत्र की जो अपना जल पूर्वी घाट में से होकर के इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है, क्योंकि पूर्वी घाट ज्यादा कटापटा होने के कारण जो ज्यादातर जो भारत की जो नदियां हैं वो अपना जो जल है वो पूर्वी घाट के अंदर ज्यादा ले जाकर बंगाल की खाड़ी के अंदर घेरती है, जिससे कि मतलब सबसे ज्यादा नदियां का जो ढाल है इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा है और पश्चिमी घाट थोड़ा सा कटापटा कम है और इसका ढाल नीचा नहीं है, इसलिए यहाँ जो नदियां इसकी जो नदियां हैं ये मतलब कम अपना जल उड़ेलती है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है, ये भ्रंश घाटियों के नाम से जानी जाती है। ये नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक नामक स्थान है, मध्य प्रदेश जो राज्य है भारत का, वहां से ये नदी निकलती है। उसके बाद में मेघना है, जमुना है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, ये तमाम नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है। और बनास, चंबल,
यमुना और गंगा, दोनों बनास नदी चंबल में मिल जाती है और चंबल यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा आगे जाकर के अपना जो जल है बंगाली खाड़ी के अंदर ले जाती है। धन्यवाद।